हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जो आपका स्वागत करती हूँ आज के इस टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है बॉडी डिफॉर्मिटीज़। आज हम बॉडी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में जानेंगे कि बॉडी में क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली एग्ज़ाम में 3 टाइप के डिफॉर्मिटीज़ जनरली पूछी जाती है। तो मैं पहले वो 3 टाइप के डिफॉर्मिटीज़ आपको पहले डील करूँगी, देन उसके बाद और क्या क्या बेसिकली भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, उस डिफॉर्मिटीज़ को भी मैं आपको आज बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछता है, काइफोसिस, लोडोसिस, स्क्वालोसिस। काइफोसिस, लोडोसिस एंड स्क्वालोसिस, ये 3 ऐसे डिफॉर्मिटीज़ है जो जनरली एग्ज़ाम में आते हैं। तो जनरली हम पहचान नहीं पाते कि क्या होता है काइफोसिस और क्या होता है लोडोसिस एंड क्या होता है स्क्वालोसिस। तो मैं आपको सीधे से आज समझाना चाहूँगी कि आप कैसे समझेंगे कि काइफोसिस किस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, लोडोसिस। तो सबसे पहले हम काइफोसिस की बात करेंगे। तो काइफोसिस सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि काइफोसिस कहाँ ऑकर होता है बॉडी में और इसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो काइफोसिस को हम बोलते हैं राउंड बैक भी बोलते हैं, हंच बैक बोलते हैं, थोरासिस काइफोसिस भी बोला जाता है। देन एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। इसका मतलब है जो हमारा शरीर का जो रीढ़ की हड्डी है बाहर की तरफ निकलता है, तो हम बीमारी काइफोसिस डिफॉर्मिटीज़ के शिकार होते हैं। ये जनरली में स्कूल की बच्चियों पे ज़्यादा होता है। जो यंग्स गर्ल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा स्कूल की बच्चियों पे ऑकर होता है, जिसे कुबड़ापन भी कहा जाता है। सामने की तरफ मतलब शरीर का झुकना, पीठ की रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ निकलना। तो काइफोसिस में आप, जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। ये जो है एक छोटा सा सर है, गोल सा, ठीक है, ये हमारा सर है। फिर उसके बाद ये हमारी पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, और ये हमारा हाथ का रीजन है, हाथ का रीजन। तो आप देखेंगे ये जो सर है सामने के ऊपर है, और ये हमारे जो पीठ का रीजन है वो सामने की ओर झुका हुआ है। सामने की ओर जैसे पीठ का रीजन झुका हुआ है, तो ये जो है हमारा पीठ बाहर की ओर निकला हुआ है। जनरली आप देखेंगे हम खड़े होंगे तो स्ट्रेट खड़े होंगे तो हमारा पीठ भी स्ट्रेट रहता है, परंतु जब हम सामने की ओर झुकते हैं, ऐसे झुकने से हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो बाहर की ओर निकलती है। तो इसमें जो हम जब खड़े भी होते तो भी वो थोड़ा बाहर की ओर निकली रहती है। तो ये जो बीमारी होता है इसको काइफोसिस बोला जाता है, काइफोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला रहता है शरीर की रीढ़ की हड्डी, इसीलिए इसको काइफोसिस बोला जाता है। जनरली ये स्कूल के बच्चे में होता है, और ये हमारे शरीर का जो रीजन होता है थोरासिक रीजन में होता है। आप देखते हैं हमारे सर्वाइकल रीजन होते हैं, सर्वाइकल रीजन, थोरासिक, लंबर, सैक्रम रीजन होता है हमारे बॉडी के, तो ये थोरासिक रीजन में होता है। इसके बाद हम देखेंगे लोडोसिस। लोडोसिस कहाँ ओकर होता है हमारे बॉडी में। जैसे कि आपने देखा है कि हमने अभी काइफोसिस की बात की, काइफोसिस हमारी रीढ़ की हड्डी जो बाहर निकल जाती है थोरासिक रीजन की, उसमें ओकर होता है, तो हम उसको काइफोसिस बोलते हैं। तो वैसे ही लोडोसिस के बारे में भी हमको ये जानना है कि लोडोसिस को भी और किस किस नाम से जाना जाता है। तो लोडोसिस को हम बोलते हैं होलो बैक भी बोला जाता है, स्वे बैक भी बोला जाता है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है स्वे बैक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता रहता है स्वे बैक का मतलब। तो लोडोसिस को स्वे बैक भी बोला जाता है, होलो बैक भी बोला जाता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा काइफोसिस में कि काइफोसिस को क्या, काइफोसिस को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। काइफोसिस को राउंड बैक बोला जाता है और हंच बैक बोला जाता है। काइफोसिस की टर्म में राउंड बैक बोला जाता है और हंच बैक बोला जाता है, और इसको थायरोसिस काइफोसिस भी बोलता है, क्योंकि ये थायराइड थोरासिक रीजन में निकलता है, ऑकर होता है, इसीलिए इसको थोरासिस काइफोसिस बोला जाता है। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा लोडोसिस को क्या बैक बोला जाता है। आप इसको जनरली ध्यान दीजिए, HR करके आप याद रखेंगे तो आपको याद रहे काइफोसिस, हंच बैक, राउंड बैक करके। वैसे लोडोसिस में भी आप थोड़ा सा हंच बैक और होलो बैक में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे। लोडोसिस को बोला जाता है, होलो बैक बोला जाता है, स्वे बैक बोला जाता है, बैक पोस्चर डिफेक्ट बोला जाता है। मतलब जो शरीर का पिछला हिस्सा है उसमें डिफेक्ट होता है, ये बोला जाता है। हमने अभी काइफोसिस में ये देखा कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, सामने की तरफ हमारा
कंधा झुक जाता है। परंतु लॉर्डोसिस के केस में ऐसा नहीं है। इसमें जो बैक पोस्चर डिफेक्ट है हम उसको आपको समझाएंगे वो क्या होता है। फिर एक्सेसिव इनवर्ड, आप देख रहे हैं इनवर्ड कर्वेचर और स्पाइन। आप काइफोसिस के केस में देखेंगे एक्सेसिव आउटवर्ड था, स्पाइन जो था बाहर निकला हुआ था। पर हम लॉर्डोसिस के केस में जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ निकला हुआ है। हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपको एक छोटा सा डायग्राम के साथ समझाना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गोल आकृति है, ये जो गोल आकृति है इसमें आप देख रहे हैं ये ऐसा गोल, ये आपको मैं ये सर है ये आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये बॉडी का जो पोर्शन है ये ऐसा टाइप का मैं आपको इसलिए करके बताई हूँ। जनरली आपको मैं बताई ना बॉडी, अभी आप ऐसे देखे हैं, ये आपका ऐसे करके मैंने आपको सीधा स्ट्रेट बताया। तो ये जो बाहर की ओर निकला ये काइफोसिस होता है। परंतु मैं आपको अभी लॉर्डोसिस के बारे में बताना चाहूँ तो लॉर्डोसिस में आता है हम जैसे खड़े होते हैं तो पर हमारा जब पेट निकल जाता है तो पेट निकलता है सामने की ओर निकलता है। तो पेट जब निकलता है तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी रहती है स्ट्रेट, उस पर दबाव पड़ता है। तो वो क्या करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को बाहर की तरफ खींचता है। तो हमारा जो पेट निकला रहता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो रहती है वो अंदर की तरफ घुस जाती है। तो जो बाहर का जो स्ट्रेट होना चाहिए वो नहीं होके वो अंदर की तरफ, तो हमारा जो स्पाइन का जो हड्डी रहता है वो अंदर की ओर घुसता है। तो इसीलिए एक्सेसिव इन्वर्ट ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। इसमें जनरली आप इसको ऐसा समझ लीजिएगा, लॉर्डोसिस से आपका जो होता है एब्डोमेन बाहर निकलता है, तो समझ लीजिएगा उसको। और जैसे एब्डोमेन बाहर निकला है तो समझ लीजिए हमारा रीढ़ का जो हड्डी वो अंदर आएगा तो स्ट्रेटनिंग नहीं होगा, जिससे हमारी जो हड्डी है कर्वेचर उसमें दिक्कत होगी। तो ये जनरली ऑकर होता है लंबर रीजन में, इसीलिए इसको लंबर लॉर्डोसिस भी बोला जाता है। ठीक है। इसको सॉरी मैंने यहाँ डील नहीं किया है, पर इसको लंबर लॉर्डोसिस भी बोला जाता है। ठीक है। ये लंबर रीजन में ऑकर होता है, तो क्योंकि ये अंदर की ओर ऑकर होता है, लॉर्डोसिस में अंदर की ओर ऑकर होता है और काइफोसिस में बाहर की ओर होता है। ठीक है, काइफोसिस में बाहर की ओर होता है। ठीक है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है स्क्वाइलोसिस में हम क्या और किस नाम से स्क्वाइलोसिस को जाना जाता है ये देखेंगे। स्क्वाइलोसिस को बोलते हैं लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइन बोला जाता है, साइडवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन बोला जाता है, डेविएशन ऑफ स्पाइन बोला जाता है। मतलब आप इससे यही स्क्वाइलोसिस का टर्म से ही आपको समझ में, लेटरल मतलब साइड का मतलब आपको पता ही है, साइडवर्ड कर्वेचर, डेविएशन मतलब डगमगाने से आपको ये समझ में आता है वो स्थिर नहीं है, डगमगाता हुआ। एक्सेलरेट लेटरल कर्वेचर मतलब मैं आपको सिंपल वे में इसको बताना चाहूँगी कि आप एक स्ट्रेट बॉडी ले लीजिए। स्ट्रेट बॉडी है ये गोल सा आप देख रहे हैं, स्ट्रेट बॉडी ये गोल है। आप ये देखेंगे बॉडी स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, बॉडी स्ट्रेट खड़ा है। परंतु आपको ये देख रहे हैं कि जो इसके हाथ हैं, एक साइड के जो कंधे हैं वो सीधे हैं, पर दूसरे साइड के कंधे क्या झुके हुए हैं। तो स्क्वाइलोसिस के केस में ये होता है, वन साइडेड जो होता है ना कंधा, वो शोल्डर झुका हुआ होता है स्क्वाइलोसिस के केस में। तो आप देखेंगे जो आपको मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले हमने काइफोसिस देखा, ठीक है, फिर हमने देखा लॉर्डोसिस, फिर देखा हमने स्क्वाइलोसिस। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम से यहाँ डील करना चाहूँगी। जैसे आप एक सर बनाएं, उसको आप देखिए ये सामने की ओर, जो सामने की ओर झुका है वो क्या हो गया, आपका काइफोसिस हो गया। अब ये दूसरा जो लॉर्डोसिस में जिसका आप देखेंगे जो शरीर है ना, पेट बाहर की ओर निकला समझ लीजिए, तो ये जो इसका रीढ़ की हड्डी कहाँ अंदर की ओर गया, इसीलिए इनवर्ट बोलते हैं इसको, इनवर्ट कर्वेचर बोलते हैं, और इसको आउटवर्ड कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो रहता है इसमें क्या होता है, शोल्डर साइडवर्ड झुक जाता है, इसीलिए इसको साइडवर्ड कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये रहा हमारा 3 काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्क्वाइलोसिस बॉडी डिफॉर्मिटीज़ आज का। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी आप लोग को। ओके, बाय।